हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हमारी यूजीसी नेट कॉमर्स में यूनिट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की PYQ सीरीज चल रही है। आज हमारा इस सीरीज का डे 7 है। 6 क्लासेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। PYQs की प्रैक्टिस आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं कराता, बल्कि आपको ये भी बताता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस का क्या पैटर्न होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस की अप्रोच भी सिखाता है। 69 क्वेश्चंस तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपको गुडविल ऑफ अ कंपनी। तो जो कंपनी की गुडविल होती है वो क्या होता है? तो कंपनी की जो गुडविल है वो एक फिक्स्ड एसेट्स है। कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में आती है गुडविल। तो इसका राइट आंसर है फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट। जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, तो इसको हम एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट प्रीमियम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी की फिक्टिटियस एसेट्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। लास्ट है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो प्रीमियम कंपनी के रिजर्व्स होते हैं, तो ये आते हैं अंडर द कैटेगरी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइन ऑफ AS3। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन में पूछा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिलेटेड है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो जो फाइनेंशियल जो अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें क्या सीक्वेंस होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं एडजस्टमेंट बनाते हैं, मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज। जो एंट्रीज होती हैं एडजस्टिंग एंट्रीज सबसे पहले वो करेंगे, और उसके बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, देन P&L अकाउंट, और लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट। तो इसकी जो सीक्वेंस होती है करेक्ट सीक्वेंस वो है ऑप्शन सी 2 1 4 3। सबसे पहले मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज, देन ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, फिर उसके बाद बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज यूज्ड एज फंड इन द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। मीन्स फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड्स का क्या मतलब होता है? जो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं तो उसमें जो मेन फोकस होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल चेंज पे। मीन्स जो वर्किंग कैपिटल होती है उसका फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसलिए यहाँ जो फंड्स है, यहाँ फंड्स वर्ड यूज किया है, इसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू। तो जो विंडो ड्रेसिंग है वो क्यों प्रोहिबिटेड है, क्या रीज़न है? तो सबसे पहले समझते हैं कि विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको एक्चुअल डेटा के हिसाब से ना दिखा के उनमें कुछ चेंजेस करना। मीन्स जैसे जो अकाउंट्स हैं उनको आर्टिफिशियली अच्छा दिखाने की कोशिश करना। अगर हमारे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटीज ज़्यादा हैं, ये बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा दी हुई हैं तो उन लायबिलिटीज़ को कम करके दिखाना, और एसेट्स हैं उनको ज़्यादा दिखाना। मीन्स प्रॉफिट्स है उनको बढ़ा के दिखाना, और जो भी लायबिलिटीज़ हैं उनको कम करके दिखाना कहलाता है विंडो ड्रेसिंग। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो रियलिटी है वो कुछ और होती है और दिखाया कुछ और जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर बताता है कि जो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें ट्रू और फुल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट असर्शन दे रखा है क्वेश्चन में, रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंसर्न। मीन्स कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालिसिस करके उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है बिजनेस की, तो ये रेशियो एनालिसिस बताता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस से ही पता लगता है कि किसी की जो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। इसका रीज़न दिया हुआ है, रेशियो एनालिसिस इज नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए केवल रेशियो एनालिसिस के साथ ही हम और भी काफ़ी टूल्स यूज कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस तो ऐसा टूल है जो बताता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर सिर्फ ये इकलौता एक ऐसा टूल नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है या नहीं करना है। तो जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बताता है इसके बारे में, और ट्रेंड एनालिसिस भी बताता है। तो ये काफ़ी स्टेटमेंट्स हैं, तो ये भी ट्रू है। तो बोथ ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंसर्न। मीन्स इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं। मीन्स जो डायरेक्टली पैसे से रिलेटेड नहीं है बल्कि क्वालिटी और एफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करता है कि जो कस्टमर हैं वो बिजनेस से सेटिस्फाई हैं या नहीं, एम्प्लॉयज़ कुछ नया सीख रहे हैं बिजनेस में या नहीं। तो मतलब जो फाइनेंशियल डेटा के अलावा कुछ परफॉर्मेंसेस होती हैं वो नॉन फाइनेंशियल मेजर करता है। तो ये सब इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि कंपनी के लिए क्या अच्छा है। तो फर्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये बिल्कुल एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है, ये क्वालिटी और सर्विस दोनों को शो करता है बिजनेस की, तो ये आपका राइट है। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। तो बिजनेस ये एफिशिएंसी बताता है, बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट बताता है कि बिजनेस की जो एफिशिएंसी और जो इंटरनल वर्किंग है उसको बताता है। तो ये भी आपका एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है। नेक्स्ट इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिड आपका एक फाइनेंशियल मेजर है, ये नॉन फाइनेंशियल मेजर नहीं है, फाइनेंशियल मेजर है। तो ये प्रॉफिट के बेस पे बनाया जाता है, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है ये भी आपका एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो इनको अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। तो जब भी जो फर्म बंद होती है तो उस केस में सबसे पहले पेमेंट किसको की जाती है इनमें से? तो सबसे पहले पेमेंट की जाती है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन लोगों ने कंपनी को जब लोन दिया है तो किसी सिक्योरिटी के बेसिस पे देती है। ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स सिक्योरिटी के बेसिस पे कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले पैसा इन्हीं को वापस किया जाता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो नेक्स्ट में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी पेमेंट होती है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद में। उसके बाद पेमेंट होती है पार्टनर्स हु हैव ग्रांटेड लोन्स, ऐसे पार्टनर्स जिसने फर्म को लोन दिया है, तो पहले उनको लोन की पेमेंट की जाएगी इनके बाद में। लास्ट में जो पार्टनर्स, अगर पैसा बचता है फिर पार्टनर्स को उनकी कैपिटल का प्रॉफिट का हिस्सा और कैपिटल कंट्रीब्यूशन का शेयर दिया जाता है। तो सबसे लास्ट में पार्टनर्स को कैपिटल और प्रॉफिट दिया जाता है लास्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज, तो जो अकाउंटिंग में प्रायर प्रॉफिट है, इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट, इनकॉर्पोरेशन मीन्स जब कंपनी स्टार्ट नहीं हुई, इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले का जो प्रॉफिट है उसको क्या हम रिवेन्यू रिजर्व ट्रीट करते हैं या कैपिटल रिजर्व? तो उस केस में हम जो प्रायर प्रॉफिट होता है इनकॉर्पोरेशन से पहले का, उसको हम कैपिटल रिजर्व ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो रिसिप्ट और जो पेमेंट अकाउंट है वो कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बनाते हैं या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न? तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बनाते हैं, जिनका मेनली प्रॉफिट अर्निंग, मतलब प्रॉफिट को अर्न करना उनका मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो जैसे एनजीओज हैं या क्लब हैं या सोसाइटी हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो बनाते हैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। और जो P&L अकाउंट कौन बनाता है? P&L अकाउंट वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। लास्ट, ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर, जो ओनर्स इक्विटी है वो क्या शो करती है? तो ओनर्स इक्विटी शो करती है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। जो आउटसाइड टोटल एसेट्स, बिजनेस की जो भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से अगर हम बाहर वाले जो आउटसाइडर्स हैं उनका पैसा अगर हम माइनस कर देते हैं तो ओनर्स इक्विटी बचती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चलिए, थैंक यू।